माता की, भारत माता की। आप जानते हैं आज की तारीख हमारे देश के लिए और हमारे लिए कितनी अहम है। भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका रही है उसको बताने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कभी भी दिव्यांगजनों को, कुष्ठबाधितों को समाज से अलग नहीं समझा, बल्कि उनकी सेवा किया। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में चाहे चांपा हो, चाहे विवेकानंद मठ हो, मद्रास का अपना अयोध्या भी अछूता नहीं है। हमारे बीच में अयोध्या की मजिस्ट्रेट बहन ज्योति जी, हमारे बीच में श्रीमान अभिनव जी, सचिव विधिक साक्षरता प्राधिकरण, ऐसे डॉक्टर भी हमारे बीच में है। हम सबको पुनर्वासित करने के उद्देश्य से आप निरंतर कार्य करते रहते हैं। पहले आज गांधी जी के माल्यार्पण इस संस्थान के सचिव श्रीमान शंकर जी वे आए और पुष्प कुछ देकर के स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि अभिनव जी का। हमारे मुखिया जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और पुष्प कुछ देकर के स्वागत करें बहन ज्योति जी का। और हमारे बीच में है भाई सुरेंद्र जी, अपने निवेदन करूंगा आप आइए और पुष्प कुछ देकर स्वागत कीजिए डॉक्टर पांडे भाई साहब। और इसी बीच में मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा भाई संजय जी से कुछ देकर स्वागत करें भाई शिवाकांत जी का। मैं निवेदन करूंगा मुखिया जी हमारे बीच में हमारे अतिथि का स्वागत करें, साहौला करें। हमारे बीच में मातृशक्ति भी है, मैं निवेदन करूंगा उधर से बहन आ जाएं, बहन ज्योति जी का स्वागत करें साहौला करके। मैं निवेदन करूंगा भाई संजय जी से कि वो आए, आप स्वागत करें। और जिस तरह से अंधेरा कायम रहता है उसको भगाने के लिए दीपक की जरूरत पड़ती है, इसी दीपक हमारे बीच में अब चंद शब्दों में कृपया हमारे बंधुओं को नवाजिए। होने से या साथ बैठने से कुछ रोग नहीं होता। कुछ रोग तो एक एयरबोर्न इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और वो आप किसी के साथ रह रहे हो या उस व्यक्ति के साथ आप खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपको छुआछूत नहीं होगा, कुछ रोग नहीं होगा, आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। एमडीटी के माध्यम से इलाज करा सकते हैं। ये इलाज सभी सरकारी केंद्रों पे निःशुल्क है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे कहीं सुन्न चकत्ता हो, दाग धब्बे हो या पलक न झपक रही हो। अगर आपके क्षेत्र में आसपास में कोई ऐसा प्रतीत होता है वो आप उसको जो है जितनी जल्दी हो सके निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में भेजें। इसका इलाज पूर्णतः निःशुल्क है। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये कुछ जागरूकता अभियान पखवाड़ा भी हम मना रहे हैं, जो कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चल रहा है। राम राज्य में देखिए मंथरा थी, सम्मान था उसका। कृष्ण के जैसा कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं है। आज हम लोग लगातार चैरिटी के सब पे बोलते गए, सिर्फ और सिर्फ ये हो गया नहीं है तो किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए तीसरा नहीं आएगा, हमको आपको आगे आना पड़ेगा। समाज में जो कुष्ठबाधित बंधु हैं, जिस परिवार में रहते हैं, घर से बाहर खाना भी उनके साथ नहीं खाना है। और इससे सामाजिक रूप से जो इंक्लूजन की हम बात करते हैं, समावेशन की बात करते हैं, एक्सक्लूजन हो जाता है, विभेद हो जाता है। तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं तुम गलत हो, मैं गलत तो नहीं हूं। समाज को मजबूर कर देना है, वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़े ही बढ़े, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो तभी संभव है जब हम और आप एक हो सकते हैं। RPWD 2016 जो कानून आया, उस साल कोई काम नहीं हुआ था सिवाय इस एक कानून के। और आप सोच सकते हैं सरकार 5% का रिजर्वेशन लेके आई थी दिव्यांगजन के लिए, उसका भी विपक्षियों ने विरोध किया था, 4% रह गया। पॉलिटिकल बैरियर, राजनीतिक बाधा भी दूर करने के लिए बात आई। विपक्षियों के विरोध के चलते ना तो रूल्स में यह बात आ पाई, ना एक्ट में आ पाई, सिर्फ डेफिनेशन क्लास तक सेक्शन 2 में रह गई। अब उसको हमको आपको दूर करना है, इतना प्रेशर बना देना है कि पॉलिटिकल बैरियर दूर हो, हमारे कुष्ठबाधित बंधु भी, दिव्यांगजन बंधु भी विधानसभा, राज्यसभा और संसद तक पहुंच करके अपनी आवाज बुलंद कर सके। और इसी बहन ज्योति जी हैं, खुद को तपा के बर्बाद करके समाज को उजाला देती है विकास के मार्ग पर। आपका जो बोलने का और चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा है। आप मतलब हम लोगों से नहीं, आप सभी को इनसे सीखना चाहिए, जिस हिसाब से ये है और जिस हिसाब से ये अपना कार्य करते हैं।
उस दिन भी मैं देख रही थी जिस दिन हम लोग का मतदाता दिवस था। ये बहुत सारे काम बहुत एक्टिवली करते हैं और आप देख के आश्चर्य करेंगे कि ये इतने जिंदा दिल है और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो जैसे हैं आप लोग भी उतने ही एक्टिव हो जाएं। तो भारत माता की जय का मतलब हमारी जय, इस मातृभूमि की जय और इस न्याय पाने की जो हमारी मुहिम चल रही है उसकी जय। और इसी न्याय के लिए भगवान कृष्ण लड़े, भगवान राम लड़े। भारत माता की इतने जोर से जय घोष लगा भारत माता का। तो ऐसे ही हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भाई श्रीमान अभिनव जी, आप यहाँ न्यायाधीश है। संविधान जब बनने लगा था दिव्यांगजन को विलग तो नहीं किया गया। जब मूलभूत अधिकारों की बात आई तो सब लोगों के साथ सामान्य रूप से मिलाकर उनको सारे मूलभूत अधिकार दिए गए। और जब आपने उनको सामान्य माना तो पार्ट 4 में क्यों कर दिया? रिजर्वेशन की जब बात आई तो जैसे और जातियों को आपने आरक्षण दिया उस तरह का दिव्यांग लोग नहीं थे। उसमें क्या दिव्यांग लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे, उनमें योग्यता नहीं थी? क्या वो सबसे आगे हो गए थे, अग्रिम पंक्ति में थे? शायद यहाँ पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से, दिव्यांगजनों को पीछे करने की भावना से, या देश काल परिस्थिति जैसी भी रही हो उसके अनुसार जैसा निर्णय लिया, आज की परिस्थिति को वास्तव में किसी भी तरह सराहनीय तो नहीं कही जा सकती। हम आरक्षण नहीं चाहते, हम आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन हम तब तक आरक्षण चाहते हैं जब तक यह समाज हमारे दिव्यांगजन को मुख्य धारा में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह आरक्षण लागू रहते रहना चाहिए। तो इसके लिए भी हमको संघर्ष करने की जरूरत है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। यद्यपि आपको याद होगा हमारे बंधु बहुत सारे ट्रेन की यात्रा करते हैं, आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, उतार देते थे, पोस्टबाधित इनको यात्रा नहीं करनी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मैं खास बात बताऊं आपको, आपका जिसकी मिलिट्री एक्ट था, लेबर एक्ट, वो खत्म हो चुका है। इसलिए चूंकि न्यायपालिका के मुखिया के रूप में हमारे बीच में आप विधिक साक्षरता प्राधिकरण के सचिव भी हैं, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों के बीच में जा करके मुख्य धारा में उनको जोड़ने का प्रयास अपने में वास्तव में सराहनीय ही नहीं बल्कि कर्तव्य ध्वन से स्वागत करने योग्य है। निवेदन करूंगा कृपया हमको मार्गदर्शन करें। आज अपने लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको पता होगा कि भारत बहुत दिन तक गुलाम रहा था, तो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जिसको अभी हमारे द्विवेदी जी बताते हैं, लीपर्स एक्ट। 1898 में लीपर्स एक्ट अंग्रेजों ने बना दिया, एक तरीके से विभाजित करने की। लेकिन जब हमारा संविधान बना, जब हमारे नए नए कानून बने, हमारे बहुत ढेर सारी NGOs है, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स को जो बहुत ही निचले स्तर पे जाकर इसके उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। और इसी उत्थान के प्रयास स्वरूप द्विवेदी जी 2017 में 30 जनवरी 2017 को स्पर्श मिशन लॉन्च किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन पहले जब साहब का नंबर था मैंने तुरंत फोन किया, पता नहीं क्यों, मैंने कहा सर आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। बोलिए जाइए, बैठा हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया, सर RPWD एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट की बात है, स्पेशल कोर्ट फैजाबाद में हो भी गई है, ADJ 7 की कोर्ट नामित भी है, परंतु ADJ 7 की कोर्ट वैकेंट होने के कारण हमारे दिव्यांगजन जो अपने मुकदमे लेकर जाते हैं कहाँ जाए वो, उनको दिक्कत हो रही है। विश्वास नहीं करेंगे साहब ने ज्ञान प्रकाश तिवारी वास्तव में वो वैसे ही हैं, उतने ही सरल, और कल नहीं परसों सायंकाल ही बिना मेरे किसी रिप्रेजेंटेशन के ये ऑर्डर सर्कुलेट कर दिया। FTC सेकेंड ADJ को उन्होंने दिव्यांगजन न्यायालय नामित कर दिया। अब आपको दांडिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में अगर आपको कोई यह भी कहता है ये लंगड़े कहाँ जा रहा है, तो यह भी ऑफेंस है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना है। समय निकाला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब ने भी समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये